जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म यात्रा कार्यक्रम, और आज है वडलिया नवमी। आज के दिन इस कथा को सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें गंडकी नदी के प्रभाव और महात्म्य का वर्णन किया गया है। वडलिया नवमी के दिन किसी भी नदी के महात्म्य को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिछले साल हमने गंगा महात्म्य सुनाया था, अब के बार वडलिया नवमी को हम आपको गंडिका नदी का महात्म्य आपको सुना रहे हैं। महादेव कहते हैं गंडकायासु महात्म्यम बक्षते देव विधानता यथा गंगा तथा साचा कथताम नगनंदनी। कहा गया, महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैं गंडकी तीर्थ का महात्म विधि पूर्वक सुनाता हूँ। हे पार्वती, गंगा नदी के ही समान गंडका नदी भी बतलाई गई है। वहाँ पर बहुत प्रकार के सालराम सला जैसे उत्पन्न होते हैं और कहा जाता है उसे उसका महात्म श्रेष्ठ मुनियों ने कहा। हे पार्वती, उस नदी का दर्शन करने मात्र से उद्भिज, अंडज और स्वेदज तथा जरायुज जीव दर्शन करके पुण्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। वह गंडकी उत्तर दिशा में उत्पन्न हुई, वह स्मरण करने मात्र से पापों का नाश कर डालती है। लिखा है, उत्तरे साधु संभूता गंडका तो मानदी संस्मृता संस्था मूनम पापम हंतज्ञ नंदनी। ये शब्द कहा गया है और कहा गया कि वहाँ पर ऐश्वर्य प्रदान करने वाले भगवान सदैव रहते हैं। उसी नदी के समीप शंख चक्र धारण किए हुए जो लोग निवास करते हैं वह मृत्यु के पश्चात दिव्य तथा चतुर्भुज रूप वाले हो जाते हैं। वहाँ विशेष रूप से ऋषिगण और देवता निवास करते हैं। रुद्र, नाग तथा यक्ष भी वहीं पर निवास करते हैं। कहते हैं कि उस नदी के समीप एक विष्णु रूपधारी स्थान है। इस स्थान में अनेक रूप वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली मूर्तियां हैं। वहाँ पर 24 प्रकार के जीवों की जातियां हैं। एक मत्स्य के रूप वाली है, दूसरी कूर्म के, तीसरी बराह, चौथी नरसिंह और पांचवी वामन के रूप में है। ये सभी कल्याणकारी मूर्ति हैं। राम नाम के, परशुराम नाम की, कृष्ण रूप की मूर्तियां मुक्ति प्रदान करने वाली वहाँ पर आज भी विराजित हैं। अन्य भी मूर्तियां जिनका विद्वान वर्णन करते हैं वे इस विष्णु संज्ञक स्थान पर हैं। कहा गया है, 11 नंबर का श्लोक है। कहा गया है कि कल्की नामनी तथा पुण्या कपिलाय मयोदिता अन्यास विदाकारा दर्शनते बहुधा अपि। यहाँ पर इस कल की रूप धारणी प्रतिमा का दर्शन करने से व्यक्ति कलियुग के संपूर्ण पापों से बच जाता है। तो आज वडलिया नवमी के दिन धर्म यात्रा कार्यक्रम में ये बड़ी अद्भुत कथा आप सुन रहे हैं जो कि ताप, प्रताप, संताप तीनों को समाप्त करने वाली है। कहा जाता है वहाँ पर अनेक रूप वाली उनकी मूर्तियाँ विद्यमान है। वहाँ गंगा अत्यंत पवित्र है, अर्थ, धर्म, काम तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली। उस भूमि में भगवान ऋषिकेश मेरे साथ नियम पूर्वक आज भी विद्यमान है। शंकर जी कहते हैं वो मेरे साथ वहाँ रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। विशेष रूप से उन नदी का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य गर्भपात, बाल हत्या तथा गौ हत्या अन्य पापों से मुक्त हो जाता है। 14 नंबर के श्लोक में यह वर्णन किया गया और वही आप सुन रहे हैं। भ्रूण हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या विशेषता ऐसा स्पर्श मात्रेण मुच्यते सर्वक्लेशता। वर्णन किया है कि सिर्फ वहाँ के दर्शन मात्र से इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ तथा दूसरी जातियों के लोग इन गंडकी नदी के जल का दर्शन करके मुक्त हो जाते हैं। वीडियो पुरानी नहीं है, बिल्कुल नई है और आज वडलिया नवमी के दिन और आप धर्म यात्रा कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को, इस कथा को आप सुन रहे हैं वडलिया नवमी में। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। 15 नंबर के श्लोक में कहा गया कि ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्या, शुद्रा, शैवा जातया सर्वे ते वै मोचन्ते दर्शना गंडकी कामना। जो गंडकी नदी में दर्शन कर लेते हैं, चारों वर्णों के लोग कोई भी हों, वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से पापियों के लिए त्रिवेणी के समान है। यहाँ परम ब्रह्मघाती भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे लोगों की तो बात क्या। हे पार्वती, मैं हमेशा यहाँ जाता हूँ और यह सभी तीर्थों में भी तीर्थ है। यह ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनियों ने वहाँ पर स्नान और दान करने को बतलाया। हे देवी, आषाढ़ मास के पुण्य काल में यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है और ये नवमी आषाढ़ में ही पड़ रही है। अब सुन लो, यदि विश्वास नहीं तो श्लोक में बोले देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, कहा गया, आषाढ़े पुण्य काले तु तत्र गच्छामि सुंदरी। और यही है वडलिया नवमी। भगवान शंकर कहते हैं मैं वहीं रहता हूँ आषाढ़ के महीने में, इसलिए तो मैं वडलिया नवमी को एक कथा आपको सुना रहा हूँ। वहाँ पर मैं विधि पूर्वक 1 महीना स्नान करता हूँ और वहाँ विशुद्ध रूप से सदा तारक मंत्र का जप करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं गंडकी नदी में पूरा 1 महीना रहता हूँ। तो भगवान शंकर के शब्द हैं, पूरा का पूरा मैं 1 महीना वहाँ पर रहता हूँ। उस विष्णु क्षेत्र में जाने के कारण मैं वैष्णव हो गया हूँ। इसलिए कहा गया कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शंकर परम वैष्णवों में वैष्णव हैं। उस महान क्षेत्र का निर्माण प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने स्वयं किया था। वह वैष्णवों को सदगति प्रदान करने वाला क्षेत्र है। हे देवी, इस संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्या कहा, इस संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। लिखा, भवेन स्मान मानुषे जन्मे दुर्लभम देवी सर्वदा। शंकर जी कहते हैं मनुष्य शरीर बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। गंडकी तीर्थ दुर्लभ है और विष्णु क्षेत्र दुर्लभ है। अतएव श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वहाँ आषाढ़ मास में जरूर जाना चाहिए। अगली बार देखते हैं, गंडकी जाएंगे।
वर्णन किया गया है। 22 नंबर के श्लोक में लिखा है कि यदि अतो आषाढ़ मासे तो गंतव्य द्विज सप्तमी, ब्राह्मणों को तो जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाकर विशेष रूप से ब्राह्मण को शंख चक्र आदि को धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना परम पवित्र माना गया। 23 नंबर के श्लोक में लिखा है, कहा गया तत्र गत्वा विशेषेण शंख चक्र धारणम कर्तव्यम तो द्विज श्रेष्ठा पवित्रम परमम स्मृतम। ऐसा ब्राह्मण अपने पास में आने वाले सभी का उद्धार कल्याण कर देता है। बाई भुजा में शंख और दाहिनी भुजा में चक्र धारण करें, वो सवाल लेते हैं ना, तो बाई भुजा में तो शंख और दाहिनी भुजा में चक्र के चिन्ह बनवा ले, ऐसा यहाँ वर्णन किया गया। इसको ब्राह्मणों को मुक्ति प्रदान करने वाला कहा गया। अतः प्रयत्न पूर्वक शंख चक्र धारण करें। विशेष रूप से ब्राह्मणों को शंख चक्र धारण करना ही चाहिए। हे महादेवी वह मनुष्य वैष्णव हो जाते हैं। 25 नंबर के श्लोक में लिखा, कृतिशती महादेवी वैष्णवास्ते ही मानव। हे सुंदरी, मैं बार बार कहता हूँ कि गंडकी तीर्थ के समान कोई तीर्थ नहीं है। द्वादशी के समान, यदि एकादशी द्वादशी में पड़ जाए तो उसके समान कोई व्रत नहीं है धरती पर। भगवान कहते हैं, श्लोक भी यहाँ पर वर्णन है, न गंडका समम तीर्थम न व्रतम द्वादशी समम न देव के सवाधन्यो भूयो भूयो बरानने। मैं बार बार कहता हूँ, गंडकी के समान तीर्थ, द्वादशी के समान व्रत और भगवान केशव के समान कोई देवता नहीं। जो श्रेष्ठ मनुष्य गंडकी तीर्थ का महात्म्य सुनते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर विष्णु लोक को जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। यह लोके सुखम भुक्त्वा विष्णु लोकम ही यान्ति थे। आप इस वीडियो को सुने और बड़ी अद्भुत वीडियो है और यह वीडियो बहुत आनंद कर देने वाली है। और इस वीडियो को आप तुलसीवन आश्रम यूट्यूब चैनल पर और इसको ही आप धर्म यात्रा कार्यक्रम में, दोनों में इस वीडियो को आप सुन रहे हैं। और ये आषाढ़ मास में वड़लिया नवमी की यह वीडियो बहुत अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए इस वीडियो को सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।